आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 9.1 जिसमें हम बात करेंगे उसमें पहले क्वेश्चन की। हम लोग आज 9.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो आपको वीडियो को कहीं पर स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर एंड तक देखना है, तो आपको सवाल 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन दिया गया जिसमें लिखा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। किस पर चढ़ रहा है? कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यानी डोर क्या है, कहाँ पर बंधी है? खंबे के शिखर से भूमि पर अर्थात जमीन पर बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाए गए कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.11 में। तो आपके सामने क्वेश्चन में चित्र बना हुआ है। अगर चित्र ना भी बना हो तो हम लोग बना सकते हैं। तो वैसे इसमें बना है, तो देखें कैसा बना है। तो ए बी लिखा है, उसमें ABC बना हुआ है एक त्रिभुज। तो ए यहाँ पर अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा AB तो हम लोग अपने अनुसार मान सकते हैं, ABC PQR मान सकते हैं। तो यहाँ पर C है, तो A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, और यहाँ पर क्या दिख रहा है? 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है। देखो यहाँ पर लिखा नहीं 90 डिग्री का, लेकिन उसमें चिन्ह बना है। तो 21 का चिन्ह होता है, 90 डिग्री का होता। और यहाँ पर क्या है? 30 डिग्री है। क्या है? 30 डिग्री। और यहाँ पर क्या है? 20 मीटर है। क्या है? 20 मीटर। तो चित्र बना हुआ है क्वेश्चन में। अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में तो हम लोग बना भी सकते हैं। देखो कैसे बनाएंगे। देखो उसमें लिखा है 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है कौन? कलाकार, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर यानी जमीन पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, यानी डोर बंधी हुई है। तो देखो खंबा हम बनाएंगे इस प्रकार से। अब देखो शिखर ए होता है, खंबा ए है हमारा, तो शिखर कहाँ पर होगा? ऊपर होगा। तो डोर कैसी बंधी है? डोर बंधी है शिखर से जमीन पर बंधी हुई है। लिखा भी है भूमि पर सीधे लगे हुए खंबे के शिखर से बंधी है, यानी बंधा हुआ है। और उसमें लिखा है भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण। तो डोर ए है और जमीन ए है, भूमि स्तर। तो भूमि स्तर मतलब लेवल, जमीन का लेवल। तो एक कोण कितना बना हुआ है? 30 डिग्री। कितना बना हुआ है? 30 डिग्री। उसमें लिखा है डोर ए है हमारी, डोर ए है और खंबा ए है हमारा। क्या है? खंबा। तो डोर द्वारा भूमि स्तर पर बनाया गया कोण कितना? 30 डिग्री है। और यहाँ पर क्या 90 डिग्री का बना। यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर बी लिखा है, यहाँ पर सी लिखा है। अगर चित्र में ABC दिया गया तो हम लोग ABC लिखेंगे। अगर कुछ नहीं दिया गया तो हम लोग अपने अनुसार मान सकते हैं। तो आपके सामने चित्र वैसे बना हुआ है। अगर ना भी बना हो तो हम लोग बना सकते हैं। तो ABC लिखा है, अगर नहीं लिखा है ABC तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। PQR MNO ABC भी मान सकते हैं, लेकिन इसमें ABC दिया गया है। तो हम लोगों को मानना पड़ेगा क्या कि AB एक खंबा है। क्या है? AB एक खंबा है। क्वेश्चन में ए नहीं लिखा है कि AB एक खंबा है, तो हम लोगों को मानना पड़ेगा। तो उसमें पूछ रहा है खंबे की ऊंचाई। तो खंबे की ऊंचाई क्या मान लेंगे? H मीटर मान लेंगे। क्या मान लेंगे? H मीटर। क्यों? क्योंकि H4 क्या होता है? हाइट। हाइट मीन्स क्या होती है? ऊंचाई। क्या मान लेंगे? H मान लेंगे। X भी मान सकते हैं, XY मान सकते हैं, लेकिन H4 हाइट होता है तो ऊंचाई मान लेते हैं H को। तो माना कि लिखेंगे, माना कि AB एक क्या है? खंबा है। क्या है? खंबा है। तो लिख देंगे माना कि AB एक क्या है? खंबा है। AB एक खंबा है जिसकी ऊंचाई क्या मानी? H। तो जिसकी ऊंचाई AB बराबर, ऊंचाई क्या है? AB। तो AB लिख देंगे। तो AB बराबर क्या? H मीटर। अब देखो चाहे AB लिख दो चाहे BA, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? क्रम से लिख देते हैं। ABCD में A पहले आता है तो हम लोग क्या करेंगे? AB लिख देंगे। AB चाहे BA, लेकिन क्रम से लिखा करो AB। फिर अगर BC लिखना चाहो तो BC, C भी नहीं, ABC के अनुसार। क्या? ABBC यानी ABCD के अनुसार लिखा करो, क्रम से लिखा करो। तो AB बराबर क्या है? H मीटर हमने मान लिया है। अब AC क्या है? डोर है। क्यों? क्योंकि खंबा A है, खंबे का शिखर यहाँ पर है। क्या? ए पर क्या है? खंबे का शिखर है। शिखर जानते हो ना, ऊपरी सिरा, ऊपर वाला भाग कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है? शिखर है, खंबे का शिखर। तो डोर कहाँ से बंधी है? खंबे के शिखर से जमीन पर बंधी हुई है। तो AC हमारी क्या है? डोर है। क्या है? डोर। तो यहाँ पर लिख भी दिया है, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे तथा
AC एक क्या है, डोर है। AC एक डोर है जिसकी लंबाई तो डोर क्या है, AC, तो जिसकी लंबाई AC बराबर क्या दी गई है, 20 मीटर दी गई है। क्या दी गई है, 20 मीटर दी गई है। अब देखो यहाँ पर कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज। तो हम लोग लिखेंगे और आप लोग यहाँ पर कोण भी लिख देना। कोण दिया गया, कोण कितना है, कोण थीटा बराबर कितना दिया गया, 30 डिग्री। कितना दिया गया, 30 डिग्री दिया गया। डिग्री लगाना है, मीटर नहीं लिखना है। कोण है तो कोण किस में होता है हमारा, डिग्री में होता है। किस में होता है, डिग्री में। तो थीटा का मान कितना दिया, 30 डिग्री दिया गया। अब लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे, ABC में अगर PQR है तो हम लोग PQR भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर ABC है। अब देखें समकोण त्रिभुज ABC में क्या देखना है, हमें साइन लेना है। क्या लेना है, साइन। अब साइन थीटा क्यों लेना है, देखो यहाँ पर मान किसका दिया है, लंब का मान दिया गया है और कर्ण का मान दिया गया है। कैसे पता, देखो समकोण के सामने की भुजा क्या होती, कर्ण होती। क्या होती, कर्ण। तो ये हमारी क्या है, कर्ण, आपको पता होगा। और न्यून कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। और जो तीसरी भुजा होती है वो आधार मानी जाती है। तो यहाँ पर किसका मान दिया गया, लंब और कर्ण का मान दिया गया है। तो हम लोग लाल बटे कक्का से समझ सकते हैं कि लंब और कर्ण किस में होता है। देखें यहाँ पर लाल बटे कक्का, लंब और कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में होता है, साइन थीटा में होता है। किस में होता है, साइन थीटा में। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर लेके चलेंगे। क्यों, क्योंकि लंब और कर्ण का मान दिया गया है। अगर लंब और आधार का मान दिया गया तो हम क्या करेंगे, tan मानेंगे। क्या मानेंगे, tan थीटा। अगर आधार और कर्ण का मान दिया गया तो हम लोग क्या करेंगे, cos मानेंगे। लेकिन अधिकतर सवालों में क्या मिलेगा, साइन मिलेगा और tan भी मिलेगा। तो साइन थीटा मिलता है और tan थीटा मिलता है, cos बहुत ही कम मिलता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, साइन थीटा का मान लेके चलेंगे और tan थीटा का मान लेके चलेंगे। अगर लंब और कर्ण दिया है तो साइन थीटा लेके चलेंगे, और लंब और आधार दिया है तो हम क्या करेंगे, tan लेके चलेंगे। क्यों, क्योंकि tan क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार। और साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक। क्या होता है, कौशिक। तो हम कौशिक भी ले सकते हैं। क्यों, कौशिक में भी क्या आता है, लंब और कर्ण आता है, यानी कर्ण और लंब आता है। तो tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो हम लोग कॉट भी ले सकते हैं, लेकिन हमें सीधा वाला लेना है, साइन थीटा बराबर लेना है और tan थीटा बराबर लेना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण लिख देंगे। अब देखें यहाँ पर थीटा का मान कितना दिया है, थीटा का मान 30 डिग्री दिया है। कितना दिया है, 30 डिग्री। तो लंब का मान देखें, लंब का मान क्या, AB। देखो AB, तो AB लिख देंगे। और कर्ण का मान क्या, AC, तो AC लिख देंगे। अब साइन 30 का मान, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। हमने आपको सारणी में बताया था कि साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। अगर आपने सारणी नहीं देखी है, वो वाली वीडियो नहीं देखी, तो आप लोग देख सकते हैं। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। AB का मान, AB का मान कितना मान हमने, H। चाहे चित्र से समझ लो चाहे यहाँ से। तो AB का मान H दिया गया है। और यहाँ पर AC का मान क्या है, 20। तो 20 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे त्रिक गुणा। क्यों, क्योंकि हमारे बटे में रखे हैं और बराबर लगाए और हमें H का मान निकालना है। तो देखो 2 का करेंगे H में और 20 का करेंगे 1 में गुणा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्या, त्रिक गुणा करने पर। क्या, त्रिक गुणा करने पर। इसको हम साफ कर रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं। तो आप लोग इतना नोट कर लो, हम यहाँ पर बता रहे हैं। इसके बाद तो हमारा कितना बना, 1/2 बराबर H/20 बना है। कितना बना है, 1/2 बराबर H/20। तो हमें क्या करना है, त्रिक गुणा करना है। क्या करना है, त्रिक गुणा। तो हम लोग लिख देंगे क्या, त्रिक गुणा करने पर। क्या लिख देंगे, त्रिक गुणा करने पर। त्रिक गुणा करने पर। तो त्रिक गुणा करेंगे तो त्रिक गुणा कैसे होगा, देखो 2 का H में, त्रिक गुणा जानते हो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, अर्थात तिरछा गुणा करने पर। ऐसा गुणा, चाहे ऐसा कर दो, चाहे ऐसा ऊपर से कर दो, चाहे नीचे से कर दो गुणा। ऐसा कर सकते, चाहे ऐसा, और ऐसा गुणा। तो देखो हमें H का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा गुणा करेंगे। 2 का H में तो क्या आ जाएगा, 2H आ जाएगा। और 20 का 1 में तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। देखो त्रिक गुणा करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का कर देंगे H में और 20 का 1 में कर देंगे। तो 2 का H में करेंगे तो 2H और 20 का 1 में करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब देखो 2 कहाँ पहुंच जाएगा हमारा, बटे में। क्यों, क्योंकि जो गुणा
में होता कहाँ पहुंच जाता, बट्टे में, तो 20/2। अब दो 2 से 20 काट देंगे तो h बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और ऊंचाई किस में हमारी, मीटर में, किस में, मीटर में, तो हम लोग क्या करेंगे, मीटर भी लगा देंगे। तो अतः करके लिख देंगे, अतः क्या, खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई, जो कुछ पूछ रहा था तो अतः करके लिख देंगे, अतः खंबे की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है। कितनी है, 10 मीटर है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखें, प्रत्येक सवाल में आपको अतः करके जरूर लिखना है। तो इस प्रकार से हमारी खंबे की ऊंचाई कितनी मिल गई है, h मीटर मिल गई है। तो आप लोगों को अच्छे से समझना है, अगर हमारा लंब और कर्ण का मान दिया है तो sin थीटा लेके चलेंगे, और लंब और आधार का मान दिया है तो हम क्या करेंगे, tan थीटा लेके चलेंगे। और इसमें चित्र हमारा पहले से बना हुआ है, अगर चित्र नहीं बना है तो हम लोग चित्र बना सकते हैं। आपको बस क्वेश्चन को समझना है, देखना है, तो हम क्वेश्चन की सहायता से चित्र बना सकते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से लगा लेना है। अगर आपको प्रश्नावली 9.1 के सभी सवाल लगाना है तो आप लोग प्रत्येक वीडियो को देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन की वीडियो बन गई है। इस प्रश्नावली में 9.1 प्रश्नावली में 16 क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन की वीडियो बन गई है। तो आप लोग प्रत्येक वीडियो को एक एक करके देख सकते हैं। इस प्रश्नावली में 16 क्वेश्चन है और इस प्रश्नावली से एक सवाल जरूर आता है, तो आप लोगों को अच्छे से देखना है। केवल हमारी 9.1 ही प्रश्नावली है 9 अध्याय में, तो आप लोगों को इस प्रश्नावली को अच्छे से पढ़ना है। इस प्रश्नावली के सभी सवालों की वीडियो बन चुकी है, तो आप लोग एक एक करके सभी वीडियो को देख सकते हैं।